क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो लेथ मशीन आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग, आप देखो कोई भी लड़का, अगर आप वो लड़का अगर प्रोडक्शन आई मीन सिर्फ मैकेनिकल से नहीं, वो लड़का अगर कंप्यूटर भी किया है, इलेक्ट्रिकल भी किया है, तो वो भी कभी ना कभी लेथ मशीन में कुछ ना कुछ काम किया होगा। आखिर क्यों ऐसा रीज़न है? रीज़न ये है कि हम लोग जितने भी प्रोसेस करते हैं, लाइक हम लोग मेटल कटिंग के लिए मेटल कटिंग करते हैं, ठीक है, मेटल कटिंग करते हैं, इसके अलावा आपका शेपिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, ड्रिलिंग किया जाता है। तो ये जितने प्रोसेस है ना, सभी प्रोसेस के लिए अलग अलग मशीन होता है। लेकिन लेथ मशीन ऐसा मदर ऑफ मशीन इसलिए कहा जाता है और इसको वर्सटाइल इसलिए कहा जाता है कि जितने प्रोसेस है ना, वो सभी को आप एक मशीन में कर सकते हैं, वो आपका कहलाता है लेथ मशीन। यानी कि 10 मशीन का जरूरत नहीं है, अगर आपको 10 प्रोसेस करना है तो आप एक ही मशीन में कर सकते हैं, वो आपका लेथ मशीन। इसीलिए इसको हम लोग मदर ऑफ मशीन कहा जाता है और इसको वर्सटाइल कहा जाता है। समझ आया कि नहीं? क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस को, जैसे आप शेपिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, थ्रेड कटिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, बात समझ में आया कि नहीं? तो मेटल कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस को आपको अलग अलग मशीन का जरूरत नहीं, आप एक ही मशीन में आप सारे प्रोसेस को कर सकते हैं। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड वर्सटाइल। जब आप सुने होंगे बॉलीवुड में कहा जाता है वर्सटाइल एक्टर, यानी वो किसी भी रोल को बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरह जो आपका लेथ मशीन है वो इंजीनियरिंग फील्ड में वर्सटाइल होता है प्रोसेस में। और मदर क्यों? बिकॉज बहुत सारे प्रोसेस को कर सकता है ना। अब इसमें हम लोग करते क्या है, जैसे आप लेथ मशीन आप फिगर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे यहाँ पे जो है ये आपका कहा जाता है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक में क्या रहता है सर? हेड स्टॉक में बहुत सारा गियर रहता है, पुलिस रहता है, ठीक है, ये काम। और ये कनेक्टेड रहता है मेरा चक के साथ। यहाँ पे देख रहे हो आपका चक है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका चक है, ये चक से कनेक्टेड रहता है। चक ये मेरा 3J चौक 4J चौक जो कि जॉब को होल्ड करने में, जॉब को पकड़ने में हेल्प करता है। एंड इसके बाद यहाँ पे रहता है मेरा टेल स्टॉक। ये मेरा है क्या? टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक मेरा का रहता है मेरा डेड सेंटर। डेड सेंटर यानी कि जब भी कोई जॉब को हम लोग को सपोर्ट करने का काम रहता है, वो डेड सेंटर इसको कहा जाता है टेल स्टॉक में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मूव नहीं करता है, इसमें मूवमेंट नहीं रहता है, ये फिक्स रहता है, बस इसको सपोर्ट करता है, इसलिए इसको डेड सेंटर। इसको कहा जाता है लाइव सेंटर, जो मेरा चक के पास कनेक्टर रहता है हेड स्टॉक के पास। लाइव सेंटर क्यों? लाइव मीन्स क्या था? जिंदा, यानी कि ये मूवमेंट करता है, ये मूवमेंट भी करता है, कटिंग भी करता है और होल्ड भी करता है। तो यानी पकड़ने के साथ साथ ये मूव भी करता है। लेकिन जो टेल स्टॉक में रहता है इसको कहते हैं हम लोग डेड सेंटर। वाई? बिकॉज डेड सेंटर इसलिए क्योंकि ये होल्ड करता, पकड़ता, सपोर्ट करता, ये मूव नहीं करता। समझ आया? तो ये टेल स्टॉक हो गया, ये हेड स्टॉक हो गया। बीच में रहता है मेरा कैरेज। कैरेज में मेरा रहता है टूल पोस्ट, और टूल पोस्ट में रहता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। वही टूल जो कि मेटल को कट करता है, चाहे वो शेपिंग करे, बोरिंग करे, कुछ भी करे, यानी टूल है वो। तो टूल रहता है किसमें? टूल पोस्ट में। और टूल पोस्ट किसमें रहता है? मेरा कैरेज में। और कैरेज में सपोर्ट कौन करता है? मूवमेंट करने में, आगे पीछे मूवमेंट करने में यहाँ रहता है दो चीज़। एक रहता है मेरा लेड स्क्रू और दूसरा रहता है मेरा फीड रड। तो फीड रड दो और लेड स्क्रू, जो आपका लेड स्क्रू रहता है वो गियर कटिंग रहता है। देख रहे हैं यहाँ पे गियर कटिंग रहता है, सॉरी गियर बोरे, थ्रेड कटिंग रहता है। तो थ्रेड कटिंग रहता है, तो इसी में मेरा जो है हैंड व्हील के हेल्प से, ये आपका हैंड व्हील है, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ब्लैक कलर से, यहाँ चीज़ देखो, ये मेरा हैंड व्हील है। तो हैंड व्हील के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? इसको मूवमेंट करते हैं, आगे पीछे ले जाते हैं और मेरा हेल्प कटिंग करता है। और इसके बाद नीचे में रहता है मेरा ट्रे रहता है, जो कि चिप्स को कलेक्ट करता है। उसके नीचे मेरा बेड रहता है, बेड मेरा टोटल वेट को कैरीज करता है। और सबसे लास्ट मेरा नीचे रहता है, ये मेरा रहता है लेग। ये भी एक लेग है, ये भी मेरा लेग है। लेग पूरा लेथ मशीन को सपोर्ट करता है, पूरा वेट को कैरी करता है। समझ आए? ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू है। हम लोग 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट को देखेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको समझ नहीं आया। हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी 5-6 लेक्चर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग वरी नहीं करना कि कोई चीज़ समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। एक ओवरव्यू बता दी इसलिए क्योंकि जब मैं बढ़ाऊंगा तो आपको काफ़ी हेल्प होगा, जो मैं अभी बताया वो आपको बाद में फ़ायदा करेगा। तो चलो ये चीज़ देख ली। अब देखो यहाँ पे और क्या कहा गया है, यहाँ फिगर भी आप देखते रहो। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे यूज किया जाता है, यूज फॉर मेटल रिमूवल, यानी कि मेटल को रिमूव करने में, हटाने में हेल्प करते हैं। सो एज टू ऑब्टेन ए डिजायर डायमेंशन फॉर ए जॉब, ताकि एक जो जॉब डिजायर डायमेंशन जैसा हमको चाहते हैं उस तरह का मिल पाए। जैसे नट बनाना है, बोल्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो जॉब डिजायर जॉब बनाने के लिए हम लोग मेटल को हटाना पड़ेगा काट के, चाहे वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितने भी प्रोसेस करना पड़े, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे? लेथ मशीन में। फिर उसके लिए जॉब को हम लोग कहाँ पे हेल्ड करते हैं? जॉब इज हेल्ड सिक्योरली इन दी चक। जैसे मैंने कहा, ये जो आपका चक होता है, इस चक में हम लोग करते हैं, क्या करते हैं? हेल्ड करते हैं। ये मेरा चक जो होता है वो 3J चौक 4J चौक, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चक में हेल्ड करते हैं। एंड इट इज़ दी टर्न अगेंस्ट दी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे मैंने कहा, कैरीज में लगा रहता है मेरा टूल पोस्ट, और टूल पोस्ट में लगा रहता है मेरा कटिंग टूल। देखो ये मेरा है कटिंग टूल, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये मेरा कटिंग टूल,
ये जो आप देख रहे हो कि ये मेरा है कटिंग टूल। ये इस तरह का कटिंग टूल रहता है जो कटिंग टूल से मेरा कट करता है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मेरा लगा रहता है किसमें, यहाँ पे लगा रहता है मेरा टूल पोस्ट। यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे टूल पोस्ट है, ये मेरा यहाँ पे जो है टूल पोस्ट है। और टूल पोस्ट किस में रहा रहता है, वो कैरियज में, फिर स्पिंडल आता है। मैंने यहाँ पे कैरिज में सब कुछ संभाले रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और मैं एक ओवरव्यू आपको थोड़ा सा अगर दिखाऊं तो ये रहता है यहाँ पे हेड स्ट्रोक रहता है, ये रहता है मेरा टेल स्ट्रोक, उसके बीच में रहता है मेरा वर्कपीस, यानी कि हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक जो सपोर्ट करता है मेरा किसको, वर्कपीस को। और उसके बाद टूल के हेल्प से यह मेरा कट करता है। और देखो यहाँ पे मैं ये सिंबल दिखाऊँ इस तरह से, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा लेफ्ट राइट भी जा सकता है। बात समझ में आया कि नहीं। ये मेरा मान लो राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूव कर सकता है, और ये आगे पीछे भी मूव कर सकता है, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी मूव कर सकता है, दोनों तरह का मूव कर सकता है। तो मैं बाद में बताऊंगा कि आगे और पीछे किसके हेल्प से करता है और लेफ्ट और राइट किसके हेल्प से करता है। जैसे यहाँ पे आप देखें हैंड व्हील, तो आप समझ गए हैंड व्हील से मेरा लेफ्ट एंड राइट होता है। बात समझ में आया कि उसी तरह हम लोग देखेंगे हैंडव्हील के जैसे एक रहता है मेरा क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस स्लाइड में फ्रंट एंड बैक में हम लोग कटिंग करते हैं। वो हम लोग जब थ्रेड कटिंग करते हैं तब यूज़ किया जाता है। तो वो बाद की बात है। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि इस तरह का एक सिंपल, अगर कोई बोले कि लेथ मशीन में क्या क्या होता है, तो आप ये इस तरह का आप दिखा सकते हो एक सिंबल कि ये हेड स्ट्रोक यहाँ पे रहता है, टेल स्ट्रोक रहता है। दोनों तरफ देखो ये मेरा कैसा रहता है, एक आपका नोकीला टाइप का रहता है। और उसमें भी मैंने कहा कि टेल स्टॉक में इसको हम लोग बोलते हैं डेड सेंटर। क्या बोलते हैं, डेड सेंटर कहा जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग लाइव सेंटर। ऐसा क्यों कि मैंने कहा कि डेड सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सपोर्ट करता है, ये मूव नहीं करता है, ये मूवमेंट यहाँ पे नहीं होता, मूव नहीं होता। लेकिन लाइव सेंटर ये मूवमेंट होता है। जैसे मैंने कहा चक के साथ ये मूवमेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे गियर वगैरह आता है हेड स्टॉक में, तो वो मेरा मूवमेंट करता है, इसीलिए इसको लाइव कहा जाता है, यानी जिंदा, यानी मूवमेंट करता है। तो ये मूव इसमें होता है, मूव होता है, और साथ ही साथ ये होल्ड भी करता है और सपोर्ट भी करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, मेरा होल्ड और सपोर्ट करता है। समझ आया। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल। देखो यहाँ पे आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको फिगर और वीडियो वाइज सब चीज़ को समझाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट बताऊंगा। वो सारी चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा वहाँ पे। चलो सबसे पहले बात करते हैं लेग्स का। जैसे मैंने कहा यहाँ देखो नीचे में क्या है, लेग्स है, ये मेरा लेग्स है, 2 लेग्स है। अब देखो लेग्स का क्या काम रहता है वो मैं बताता हूँ। पहली बात आपको ये पूछेगा लेग्स बना किसका रहता है, तो आपको सिंपल बोलना है ये बना रहता है मेरा कास्ट आयरन से, और ये बना रहता है मेरा कास्टिंग से। कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग के साथ मेरा कास्ट आयरन का बना रहता है। क्यों सर कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं, बिकॉज कास्ट आयरन में मेरा हाई रहता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हाई क्या रहता है मेरा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ इसमें मेरा गुड वियर रेजिस्टेंस भी रहता है, गुड वियर रेजिस्टेंस, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं कास्ट आयरन का। किसको बनाने में, लेग्स को बनाने में। ये कौन सा पार्ट होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये मेरा बॉटम पार्ट होता है। क्या होता है मेरा बॉटम, ये मेरा बॉटम पोर्शन होता है किसका, ऑफ लेथ मशीन। ऑफ लेथ मशीन का मेरा बॉटम पोर्शन होता है, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आपको बोलेगा कि ये यूज क्यों किया जाता है, तो ये पूरा जो लेथ मशीन है उसका वेट को झेलता है। उसका काम किसका रहता है, लेग्स का रहता है। चलो मूव करते बस इतने ही इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं ट्रे का। अब ये ट्रे क्या चीज़ है भाई, ट्रे जो है, जो भी हम लोग मेटल को कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने के साथ मेरा निकलता है चिप्स। क्या निकलता है, मेरा चिप निकलता है। तो ये जो मेरा चिप रहता है वो काफ़ी गर्म होता है। जैसे टेपर टर्निंग कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं, तो वो सारे मशीनिंग कहलाता है, ठीक है। तो जब हम लोग मशीनिंग करते हैं तो चिप्स निकलता है, और चिप मतलब पतला पतला मेटल का पॉइंट निकलता है, और वो काफ़ी गर्म रहता है, चिप्स जैसा निकलता है। जैसे हम लोग पेंसिल कैसे छीलते हैं शार्पनर से, तो उससे मेरा लकड़ी का पतला पतला जो है वो चिप्स निकलता है, उसी तरह मेटल का चिप्स निकलता है, वो काफ़ी गर्म रहता है। तो वो गर्म के चलते हम लोग ट्रे में उसको कलेक्ट करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो चलो मैं आपको, ताकि बिखरने से बचे, तो बिखरने से रोकने के लिए हम लोग ट्रे का यूज़ करते हैं चिप्स को कलेक्ट करने के लिए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कैसे चिप्स निकलता है जब हम लोग मेटल को कटिंग करते हैं, सो ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देखिएगा, 1 मिनट, ये फिगर नहीं है, कुछ और है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, और यहाँ पे देखिए 3 जो चौक में जो है या फिर 4 जो चौक में लगा हुआ है स्पिंडल, और स्पिंडल में ये मेरा लगा जॉब, और जॉब को ये कट कर रहा है। तो कट करने के साथ साथ देखिए बहुत सारा चीज़ निकल रहा है ना, पतला 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 पतला, ये जो यही कहलाता है चिप्स। ये मेटल रहता है, काफ़ी गर्म रहता है, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन के चलते मेटल जब कट करता है फ्रिक्शन हो जाता है, यानी घर्षण होता है, जिसके वजह से गर्म हो जाता है। तो इसको ट्रे में हम लोग कलेक्ट करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो वही जो है ये ट्रे का यूज़ किया जाता है। बात समझ में आए, तो इतने ही इंपॉर्टेंट है। ट्रे का काम रहता है चिप्स को कलेक्ट करना, और ये चिप्स निकलता कब है, जब हम लोग टेपर टर्निंग करते हैं, ठीक है, या फिर मेरा फेसिंग करते हैं, या फिर मेटल कटिंग करते हैं, ये सारे प्रोसेस में। और ये हॉट रहता है, इसी के लिए इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं ट्रे में।
राइट। ओके, मूव करते हैं थर्ड फिगर की ओर। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, ट्रे लेग्स हो गया, ट्रे हो गया, अब ऊपर में ये मेरा कहलाता है बेड, ये मेरा क्या कहलाता है बेड। बेडी में मेरा लगा रहता है, यहाँ पे आप देखिएगा, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, हेड स्टॉक, इधर लगा रहता है मेरा टेल स्टॉक, यहीं पे बेड पे मेरा लगा रहता है मेरा कैरीज लगा रहता है, यहीं पे मेरा फीड बॉक्स लगा रहता है, यहीं पे मेरा जो आपका स्पिंडल है, इसके अलावा जॉब लगा रहता है, फिर यहाँ पे टूल पोस्ट लगा रहता है और ये इसको कट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कहाँ रहता है, बेड के ऊपर ही रहता है। तो अब बेड देखेंगे, अब देखते हैं बेड से रिलेटेड क्या क्या आपसे पूछ सकता है। तो बेड पहले लिखो, देखो सबसे पहले बोलेगा बेड किससे बना रहता है, ये भी आपको बना रहता है कास्ट आयरन से। मैं पहले बताऊँ कास्ट आयरन क्यों, क्योंकि कास्ट आयरन जो है वो मेरा हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है और गुड वेयर रेजिस्टेंस या फिर हाई वेयर रेजिस्टेंस रहता है, इसके चलते हम लोग कास्ट आयरन यूज़ करते हैं टू मेकिंग बेड। अब जो बेड रहता है ना वो मेरा सिंगल कास्टिंग से बनाया जाता है। अब इसका क्या मतलब है सर, सिंगल कास्टिंग, देखो कास्टिंग करते हैं, मान लो कास्ट करके छोटा छोटा पार्ट निकाले, ये एक पार्ट निकाले, दो पार्ट को निकाले, फिर इसको हम लोग जॉइंट कर दिए, ऐसा नहीं होता है। ये एक सिंगल पार्ट मतलब सिंगल कास्टिंग से ही बनाया जाता है। हाँ, अगर बहुत बड़ा मेरा लेथ है तब वो बात है कि छोटा छोटा दो पार्ट को लिए और दोनों पार्ट को आपस में कनेक्ट कर दिए, बट अधिकतर जो है वो सिंगल कास्टिंग से निकाला जाता है। समझ आया, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। बेड का मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ। और एक चीज़, इससे आपको ये पूछा जाता है कि जो आपका बेड का सिलेक्शन है वो किस अकॉर्डिंग लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लेते हैं, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि जिस तरह का मेरा है पार्ट है, क्या जिस तरह का मेरा जगह है, जिस तरह का पार्ट्स हम बनाना चाहते हैं उस तरह का हम लोग बेड को रिक्वायरमेंट करें। मान लो हमको छोटा लेथ चाहिए, छोटा छोटा पार्ट बनाना है, जैसे कॉइन बना, सिक्का बनाना, नट बोल्ट बनाना, तो उसके लिए हम लोग बड़ा लेथ मशीन नहीं चाहिए, तो बेड भी मेरा छोटा होगा। अगर हमको बड़ा बड़ा इंजन बनाना, कोई बड़ा सा रड बनाना है, ठीक है, पाइप बनाना, तो वहाँ पर हम लोग बड़ा बेड लेंगे ताकि हमको लंबा जगह मिल पाए। तो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के अनुसार। मैं आपको दिखाता हूँ बेड कैसे एक्चुअल में होता है, ठीक है, वो चीज़ आप देखो 1 मिनट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेड, रुकिए 1 मिनट, ये जो आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है मेरा बेड। ये जो आपका डार्क कलर से दिखाया जाए, देखो इसी के ऊपर में आपका हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, कैरियर्स वगैरह है, सब चीज़ इसी के ऊपर रहता है। यानी कि पूरा का पूरा जो बेड है वो संभाले रहता है सारे वो पार्ट्स को, ठीक है, ओके, जो कि कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। नाउ बेड के बाद हम लोग आगे जाते हैं। बेड में यहाँ लगा रहता है मेरा फीड बॉक्स। क्या लगा रहता है मेरा फीड बॉक्स, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो आप दिख रहे हो दिस इज योर फीड बॉक्स, ये मेरा फीड बॉक्स है, ओके। अब फीड बॉक्स में आप देख रहे हो यहाँ पे कि भाई सर फीड बॉक्स के साथ साथ कुछ दो चीज़ दिखाई दे रहा है, दो चीज़ मेरा दो पार्ट जो है इससे कनेक्टेड रहता है। और वो दो कनेक्टेड पार्ट्स कौन कौन सा पार्ट्स रहता है, एक कहलाता है मेरा लीड स्क्रू, एक कहलाता है मेरा फीड रड। जो आप लीड स्क्रू देख रहे हो इसमें आप देख रहे हो कि थ्रेड कटिंग रहता है, आप देख रहे हो यहाँ पे थ्रेड कटिंग है, ठीक है। तो मेरा लीड स्क्रू में थ्रेड कट रहता है। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे फीड रड का, तो फीड रड जो है वो मेरा सिलेंड्रिकल रड रहता है। याद रखिएगा ये कैसा रहता है मेरा सिलेंड्रिकल, जो कि आप देख रहे हो एक सिलेंडर जैसा है, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल जैसा रड है, तो ये मेरा सिलेंड्रिकल रड है। जबकि जो लीड स्क्रू है ये मेरा कैसा रहता है, थ्रेड कट रहता है, इसमें थ्रेड कट रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें मेरा थ्रेड कट रहता है और ये मेरा सिलेंड्रिकल रड रहता है, ओके। अब बात करते हैं सर ये बता दिए फीड रड का यूज कहाँ पे करते हैं और ये लीड स्क्रू और फीड रड करता क्या है। देखो जो मेरा इसके यहीं पे मैंने बताया था, देखो फिगर यहाँ पे देखो तब जाकर समझ में आएगा। ये जो मेन फिगर था इसमें मैं सारा चीज़ को पहले मिटाता हूँ। मैंने पहले ही आपको बताया था ना कि ये मेरा जो है दिस इज कॉल्ड, ये मेरा लीड स्क्रू है और इसके जस्ट नीचे है ये मेरा क्या है, ये मेरा फीड रड है, ओके। आप देख रहे हो ये फीड रड जो जा रहा है ये किससे कनेक्ट रहता है, इस पॉइंट से, ये वाला पार्ट से। और ये पार्ट को मैंने क्या कहा था, यही जो है वो मेरा है कैरियर्स या फिर कैरीज। ये क्या है मेरा कैरीज है, CARRIAGE। और यही कैरीज के ऊपर मेरा लगा रहता है क्या, स्पिंडल वगैरह। मेनली आप जान लो यहीं पे लगा रहता है मेरा टूल पोस्ट, यानी कि वैसा पोस्ट जहाँ पे टूल को हम लोग लगाते हैं। और मैंने बताया था कि टूल पोस्ट के में ही सेट किया जाता है मेरा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यानी टूल जिससे हम लोग कट करते हैं। तो यानी समझ लो कैरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टूल को आगे पीछे करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो इसलिए यहाँ पे व्हील दिया गया है। इस व्हील को हम लोग बोलते हैं हैंड व्हील। क्या बोलते हैं, हैंड व्हील। यानी कि हैंड व्हील को हैंड के साथ मैनुअली इसको हम लोग जैसे घुमाएंगे तो घुमाने के साथ ये इधर आ जाएगा कैरीज, फिर इधर आ जाएगा, मतलब ये इधर आगे पीछे मूवमेंट करेगा। तो ये मूवमेंट किस पे करता है, लीड स्क्रू और फीड रड में ही किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे एक हाफ नट होता है। हाफ नट जो होता है वो लीड स्क्रू को कभी इंगेज और डिसएंगेज कर देता है, यानी फिक्स कर देता है, वो बात की बात है। बट यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि लीड स्क्रू और फीड रड जो है वो मूवमेंट दिलाता है कैरीज को लेफ्ट राइट आगे पीछे करने में हेल्प करता है, ताकि टूल जो है वो सही जगह पे कट कर पाए जहाँ मुझे ज़रूरत रहे। ठीक है,
समझ आया कि नहीं। और ये सिर्फ लेफ्ट राइट ही नहीं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी करता है, इन दोनों तरफ भी मूव कराता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्रॉस स्लाइड का यूज़ करते हैं। ऊपर में जो है ये आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल योर क्रॉस स्लाइड, और यहाँ जो नीचे दिख रहा है ये मेरा हैंड व्हील है। दोनों में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अभी मजाक लग रहा होगा बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप जो बच्चा नहीं ध्यान दे रहा है। याद रखिएगा हैंड व्हील जो रहता है ये मेरा मूवमेंट करता है लेफ्ट एंड राइट, क्या करता है मेरा लेफ्ट और राइट मूवमेंट करता है, लेकिन क्रॉस स्लाइड मेरा ऊपर नीचे यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड करता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो दोनों में अंतर क्या है, क्या मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, ये सारी चीज़ को लाया ताकि आपको समझ आए। ये देखिए यहाँ पे देखो ये हैंड व्हील चल रहा है, आप देख रहे हो घूम रहा है हैंड व्हील, और ये कैसे जा रहा है आप देखिए, लेफ्ट जा रहा, राइट जा रहा, लेफ्ट जा रहा, राइट जा रहा, ये चीज़ समझ गए होंगे। ये भी फिगर में सेम चीज़ है मेरा, यहाँ पे मेरा देखो यहाँ पे हैंड व्हील को घुमा सकते हैं, ये घूम रहा है, मान लो ये हैंड व्हील है तो ये कर रहा है। अब देखो ये चीज़ हो गया। दूसरा आप देख लो, एक सेकंड, कहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे देखो क्रॉस स्लाइड, यहाँ पे देखोगे क्रॉस स्लाइड, 1 मिनट ये आपका नहीं है, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ ना क्रॉस स्लाइड हैंडल। जब क्रॉस स्लाइड हैंडल को चलाते हैं तो आप देखिए ये अब लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा रहा है, यानी कि आगे और पीछे जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं, समझ आया। तो उसमें क्या होता है मेरा लॉन्गिट्यूड और उसमें आपका, तो ये अंतर होता है, तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा। तो ये काम रहता है किसका, क्रॉस स्लाइड का। तो क्रॉस स्लाइड में हम लोग क्या देखें कि क्रॉस स्लाइड में मूवमेंट कैसा होता है, क्रॉस स्लाइड में मेरा मूवमेंट होता है इस तरह से, ठीक है। और मेरा हैंड व्हील में कैसा होता है लेफ्ट राइट, यानी इसमें लेफ्ट राइट, इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, आगे पीछे जाता है। तो ये अंतर रहता है, और ये सब अंतर ये जो है वो कैरीज में ही होता है। और उसको सपोर्ट कौन करता है, ये मेरा करता है जो फीड बॉक्स के साथ 2 रड कनेक्टेड रहता है, लेड स्क्रू और फीड रड। देखो सिंपल, अगर आपको बोले कि भाई जो मेरा फीड रड है उसमें क्या यूज होता है, बोलेंगे सर सिंपल, फीड रड में कनेक्ट रहता तो 2 मेरा पार्ट से, वो क्या रहता है मेरा लेड स्क्रू और फीड रड। लेड स्क्रू और फीड रड जो होता है मेरा लेड स्क्रू थ्रेड कट रहता है, और मेरा फीडर सिलेंड्रिकल रड रहता है। दोनों का काम रहता है मेरा कैरीज को संभाला, यानी कैरिएज बोलो या फिर कैरिएज बोल लो, कैरिएज को संभालना। जब मेरा टूल मूवमेंट करता है तो मेरा जो हेल्प करता है लेड स्क्रू और फीड रड के ऊपर में ही मेरा जो कैरीज रहा इस तरह का कैरीज है वो मूव करता है आगे पीछे, जब हैंड व्हील को हम लोग घुमाते हैं, चाहे हैंड व्हील को या फिर क्रॉस स्लाइड को मूव करते हैं तो आगे पीछे जाता है, ठीक है। और अगर मेरा हैंड व्हील को घुमाते तो आपका लेफ्ट राइट जाता है, दाएं बाएं जाता है, बस खत्म, ठीक है। ये मेरा यूज होगा फीड रड का। अब फीड रड के ऊपर देखो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे हेड स्ट्रोक के बारे में। देखो यह हम लोग 1 बाय 1 कर सारा चीज़ देख लिए, लेग्स देख लिए, ट्रे देख लिए, फीड बॉक्स देख लिए, लेड स्क्रू देख लिए, आपका फीड रड देखते। अब आ जाता है मेरा क्या नेक्स्ट पॉइंट, हेड स्ट्रोक। हेड स्ट्रोक क्या होता है, देखो हेड स्ट्रोक के इनसाइड में मेरा गियर अरेंजमेंट रहता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि इनसाइड दिस ऑल गियर अरेंजमेंट आर अवेलेबल। जैसे फ्रंट गियर, बैक गियर, पुली, यानी कि इसमें ढेर सारा गियर्स रहता है और पुलीज रहता है। मैं आपको फिगर में समझाता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ कि किस तरह का रहता है मेरा गियर बॉक्स। देखो ये अब मेरा गियर बॉक्स, देखो ये मेरा हेड स्ट्रोक का इनसाइड दिखाना चाह रहा है। यहाँ पे ढेर सारा गियर जो है उसका अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है, राइट। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि भाई अब इससे इंपॉर्टेंट क्या क्या आ जाता है पॉइंट जो हमको आपको बताना है। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले जो मेरा हेड स्ट्रोक रहता है वहाँ पे एक मेरा लगा रहता है ड्राइविंग क्लच, जो देख रहे हैं, और ये काम करता है एज ए लीवर की जैसा काम करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है ड्राइविंग क्लच, ये मेरा गियर और स्पिंडल के साथ इंगेज और डिसएंगेज करने में हेल्प करता है मोशन को। अब बोलेंगे कैसे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये मेरा क्या है, ये आपका चक है, ये 3जो चक 4जो चक कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का दिखाया जा रहा है बीच में, वो मेरा स्पिंडल है। क्या स्पिंडल है। अब यहाँ पे जो स्पिंडल है और आपका चक है वो दोनों आपस में कनेक्टेड रहता है। क्या रहता है, दोनों आपस में कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हेड स्ट्रोक रहता है, हेड स्ट्रोक क्या करता है, इसको इंगेज और डिसएंगेज करता है। कैसे करता है, देखो मैं आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ड्राइविंग क्लच जो रहता है, ड्राइविंग क्लच के साथ यहाँ अगर आप सबसे पहले मान लो ये स्पिंडल है और स्पिंडल के साथ ये मेरा है क्या, एक सेकेंड, ये मेरा है यहाँ पे इस तरह का है, ये मेरा ये वाला हो गया स्पिंडल है, और ये मेरा हो गया चक, ठीक है, ये चक हो गया। अब जो मेरा आपका ड्राइविंग क्लच है, ड्राइविंग क्लच क्या करता है, गियर और स्पिंडल के साथ इंगेज डिसएंगेज करता है, क्योंकि इसके अंदर मान लो इस तरह का गियर लगा रहता है,
ठीक है, गियर लगा रहता है। तो ये गियर जैसे के साथ इसके साथ इंगेज हो गया, किसके साथ, स्पिंडल के साथ, स्पिंडल के साथ। यहाँ पे जो है मान लो हम किससे दिखाना चाह रहे हैं, वाइट से दिखाना चाह रहे हैं, वाइट तो है ही, अलग कलर हम ले लेते हैं जैसे पीला। ये अब मेरा स्पिंडल है, स्पिंडल के साथ जैसे ये गियर मेरा इंगेज हो गया तो स्पिंडल मेरा क्या होने लगा, घूमने लगा, ये मेरा रोटेट करने लगा। जैसे मेरा स्पिंडल रोटेट करने लगा, मेरा चक जो है, चक भी मेरा रोटेट करने लगा, या फिर चक तो फिक्स रहता है, मेरा जो पार्ट्स यहाँ लगा रहेगा, जो भी पार्ट रहता है वो पार्ट मेरा रोटेट करने लगा। फिर यहाँ पे हम लोग कोई भी प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि क्या देखें कि ड्राइविंग क्लच जो रहता है वो मेरा इंगेज और डिसएंगेज करता है, किसके साथ, गियर और स्पिंडल के साथ। स्टार्टिंग में मेरा डिसएंगेज रहता है, क्या रहता है, पहले मेरा डिसएंगेज रहता है। जब हमको ज़रूरत पड़ता है, रिक्वायरमेंट पड़ता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, क्लच जो रहता है यानी कि ड्राइविंग क्लच को स्पिंडल के साथ इंगेज कर देते हैं, जिससे मेरा मूवमेंट होना, स्पिंडल घूमना स्टार्ट करता है। जैसे स्पिंडल घूमने लगा, चक से रिलेटेड मेरा जो पार्ट्स रहता है वो भी मूवमेंट करने लगेगा, और यहाँ पे हम लोग कटिंग प्रोसेस आगे हम लोग करते जाएंगे। समझ आया कि नहीं, ये वाला प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं और एक आपको हेड स्टॉक का फोटो दिखा देता हूँ कि कैसा रहता है, ठीक है, ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। 1 मिनट, यहाँ पे आप देखो, ये मेरा रहता है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक में आप देख रहे हो H4 दिया गया है। H4 ये और कुछ नहीं, ये स्पिंडल है, और यहाँ पे ढेर सारा गियर है। और स्पिंडल के बाद आप देख रहे हो H4 के बाद जो है ये मेरा जो है आपको दिखाई दे रहा है वो आपका है चक, और चक के बाद दिखाई दे रहा है मेरा जो कोई भी पार्ट्स है जिसको हम लोग कर रहे हैं, यानी जॉब है। ठीक है, तो ये मेरा होता है मेरा हेड स्टॉक, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट जो हेड स्टॉक कहलाता है। तो ये होता है मेरा हेड स्टॉक, और यहाँ पे मेरा ड्राइविंग क्लच जो कि स्पिंडल के साथ इंगेज डिसएंगेज करता है, ये भी मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की ओर। अच्छा, यहीं पे मेरा नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है मेरा ये वाला पॉइंट, यानी कि चक और स्पिंडल, ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कहा ये वाला जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने कहा क्या कहा, ये मेरा स्पिंडल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, मैं बट बहुत अच्छी तरह से बताऊँगा। मैं कोई भी चीज़ को पार नहीं करूँगा हड़बड़ी से, मैं ट्राई करूँगा हर वो चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझाया जाए। और ये मेरा चक है, ये मेरा क्या चक है। अब देखो बोलेंगे सर ये जो चक है और स्पिंडल है वो दोनों आपस में कनेक्ट कैसे रहता है। ये देखो यहाँ से तो इस तरह दिखाया गया है कि ऐसे ये कुछ कनेक्ट रहता है। देखो होता क्या है, जो आप स्पिंडल देखोगे, जो स्पिंडल है रेड कलर का स्पिंडल, मान लो कुछ ऐसा है, तो स्पिंडल के बाहर में स्पिंडल के अंदर में होलो रहता है, यानी कि स्पिंडल के अंदर मेरा एकदम खोखला रहता है, कुछ समझ लो कुछ इस तरह का रहता है। 1 मिनट, स्पिंडल कुछ ऐसा रहता है मेरा खोखला, कैसा रहता है, इस तरह का खोखला रहता है। ठीक है, और स्पिंडल के अंदर में थ्रेड कटा रहता है, मान लो स्पिंडल के अंदर ऐसा कुछ थ्रेड कटा रहता है। अब बात करते हैं मेरा चक। चक में भी एक रड लगा रहता है, मान लो ये मेरा चक है, इस तरह का मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ बना रहा है, ये मेरा चक है। ठीक है, ये मेरा 3 जो चक 4 जो चक कुछ भी हो सकता है, और इसके अंदर में रड रहता है, और ये जो मेरा रड रहता है इसके बाहर में थ्रेड रहता है, यानी कि मान लो इस तरह थ्रेड है तो थ्रेड इसके ऊपर में इस तरह बना है, क्या ऊपर में थ्रेड बना रहता है। तो ये थ्रेड जाता किसके अंदर, आपके स्पिंडल के अंदर जाता है। तो देखो स्पिंडल, ये मेरा क्या हो गया, स्पिंडल हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, चक का रड। तो चक, रड और स्पिंडल के बीच में, दोनों के बीच में एक नट बोल्ट जैसा एक असेंबल बन जाता है, क्योंकि ये देखो इसके अंदर थ्रेड है, ये बाहर थ्रेड है, इसके अंदर जैसे घुसा तो इस में वो आपस में क्या हो गया, एक नट और बोल्ट, जिस तरह नट और बोल्ट मेरा फंस जाता है, ठीक है, उसी तरह ये दोनों आपस में अटैचमेंट एक असेंबल बना लेता है। समझ आया, और वो कैसा हो जाता है, मेरा फिक्स हो जाता है। समझ आया, तो ये चीज़ मेरा असेंबल यहाँ पे इस तरह का दिखाया गया है। नाउ स्पिंडल के बारे में बता दिया कि स्पिंडल से क्या कनेक्टेड रहता है, इससे कनेक्ट रहता है मेरा ड्राइविंग व्हील। ये मेरा हो गया क्या, ड्राइविंग व्हील बोल लो या फिर क्लच बोल लो, ड्राइविंग क्लच, जो कि लीवर की तरह काम करता है। ये कब हम लोग करते हैं, ये इससे कनेक्ट रहता है मेरा गियर, ये गियर कनेक्ट रहता है। तो गियर को जैसे हम इसके साथ इंगेज करते हैं तो ये मूवमेंट करना, स्पिंडल घूमना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ यहाँ पे जगह रहता है मेरा, मान लो इस तरह करके जॉब भी घूमने लगा, फिर यहाँ पे कटिंग वगैरह हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कैसे जो है वो मेरा, 1 मिनट में इसको इरेज करना पड़ेगा, कुछ और मिट गया, 1 मिनट। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे जो है मेरा चक और स्पिंडल आपस में कनेक्ट रहता है। ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गया। और मैं क्या यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे चक का। चक कितना तरह का था, ये रहता है मेरा 3 जो चक भी रहता है। ठीक है, 3 जो चक, और मेरा रहता है 4 जो चक भी। यहाँ पे मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये मेरा है, ये मेरा 3 जो चक है, और ये मेरा 4 जो चक है। ये 4 जो चक है, आप देख रहे हो यहाँ पे 4 है, बट अंतर क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको 3 दिख रहा है, जो मेरा 3 जो चक है इसको हम लोग बोलते हैं या तो सेल्फ सेंटरिंग चक या फिर यूनिवर्सल चक। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल चक
वैसे हम लोग जब पार्ट्स पढ़ेंगे ना, लेथ मशीन का पार्ट्स तब भी मैं बताऊंगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल चक बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सेल्फ सेंटरिंग चक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको में अगर एक जैक को हम लोग टाइट करते हैं तो ऑटोमेटिक तीनों जग टाइट होता है। मतलब अगर एक जग को हम लोग इधर पीछे की तरफ मूव करेंगे तो तीनों मूव करेगा, तीनों पीछे की तरफ मूव करेगा, और अगर इसको अंदर सेंटर की ओर लाएंगे तो तीनों मेरा सेंटर की ओर आएगा। मतलब एक के साथ तीनों मूवमेंट एक साथ करता है, समझ आया। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम लोग मेनली करते हैं सिलेंड्रिकल जॉब को हैंडल करने में, ठीक है। जो भी मेरा सिलेंड्रिकल जॉब रहता है उसको होल्ड करने में, पकड़ने में हम लोग यूज़ करते हैं 3 जॉ चॉक का, जो कि कहलाता है यूनिवर्सल और सेल्फ सेंटरिंग जॉब। अब आ जाता है मेरा 4 जॉ चॉक। 4 जॉ चॉक जो होता है उसका हम लोग मेनली यूज़ करते हैं जो आपका स्क्वायर टाइप का रहता है, स्क्वायर जॉब रहता है उसको पकड़ने में, ठीक है। स्क्वायर जॉब को पकड़ने में यूज़ किया जाता है, स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। स्क्वायर जॉब को पकड़ने हम लोग 4 जॉ चॉक का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज इसमें क्या हो जाता है कि अगर मेरा एक को मूवमेंट कर रहे हैं ना तो एक ही मूवमेंट रहता है। इन दोनों मान लो यहाँ पे ऊपर में फिक्स है, तो ये तीनों जो है वो ऊपर में फिक्स रहेगा, और ये वाला जो पार्ट है मान लो इस वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। ये एक पार्ट जो है यहाँ आ गया, बाकी 2 3 4 और ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये बाहर आ गया, बाहर तक आ गया, ठीक है। लेकिन बाकी सब जो है वो मेरा अंदर में ही रहेगा, यानी कि इसको हम लोग एक एक करके मूव करते हैं। इसलिए हम लोग मान लो स्क्वायर आपका जॉब हो गया, फिर जो भी सिलेंड्रिकल नहीं रहेगा उस तरह जॉब को यहाँ पे हेल्ड करने में, पकड़ने में इसका यूज किया जाता है, राइट। चलो, तो ये चीज़ हो गया मेरा किसका, चक के बारे में हो गया, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ चक देख लिए, आ जाता है यहाँ मेरा, अब आ जाता है टेल स्ट्रोक। यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा टेल स्ट्रोक है। ये आप इधर वाला रहता है मेरा हेड स्ट्रोक, और ये मेरा रहता है टेल स्ट्रोक। जिसे मैंने कहा था कि हेड स्ट्रोक जो रहता है वो मेरा किधर रहता है, आपका लेफ्ट साइड में रहता है, और राइट साइड में क्या रहता है मेरा, आपका टेल स्ट्रोक। अब हम लोग देखेंगे टेल स्ट्रोक से रिलेटेड क्या क्या जो है वो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो आपको जानना है, ठीक है। चलो 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहली बात, ये मेरा कहाँ रहता है, जैसे मैंने कहा ये मेरा राइट हैंड साइड पे रहता है टेल स्ट्रोक। ये बना किससे रहता है टेल स्ट्रोक, तो आपको याद रखना टेल स्ट्रोक मेरा रहता है कास्ट आयरन का बना हुआ। सेम वही प्रोसेस, वाई कास्ट आयरन, बिकॉज इसका वियर रेजिस्टेंस हार्ड रहता है और आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, इसीलिए हम लोग कास्ट आयरन का बनाते हैं टेल स्ट्रोक, ठीक है। अब बात करता है कि टेल स्ट्रोक जो रहता है वो किस में मूव करता है, तो ये गाइडवेज में मूव करता है। अब ये बोलेंगे सर ये गाइडवे कहाँ से नया चीज़ आ गया, गाइडवे, तो गाइडवे के ऊपर में ये मूव करता है आगे पीछे। ये क्या करता है, आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे ये मूव करता है गाइडवे के ऊपर में। अब हम लोग आपको दिखाते हैं कि गाइडवे होता क्या, वो बेड के ऊपर में ही रहता है, बट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरा हो गया, आपको जैसे मैंने कहा ये हो गया हेड स्ट्रोक। इसके बाद ये देख रहे हो ये मेरा कहलाता है टेल स्ट्रोक। टेल स्ट्रोक में जो T5 लिखा हुआ है वहीं पे कहता है डेड सेंटर। क्यों मैंने कहा डेड सेंटर, क्यों, क्योंकि ये जो है वो मेरा सिर्फ होल्ड करता है या सपोर्ट करता है, ये मूवमेंट नहीं करता। जबकि ये जो आपका है आपका हेड स्ट्रोक में आप देख रहे हो H4 के बाद स्पिंडल है, उसके बाद आपका चक है, फिर आपका जॉब है, ये लाइव आपका सेंटर कराता है। क्यों, क्योंकि ये मूव करता है, ठीक है। तो ये हो गया हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक। अभी हम लोग बात कर रहे हैं टेल स्ट्रोक का, और इसके बाद मैंने कहा टेल स्ट्रोक कहाँ मूव करता है, तो बेड पे, गाइडवे पे। तो मैं आपको गाइडवे दिखाता हूँ, 1 मिनट। गाइडवे में सारे चीज़ का फोटो में लाया हूँ आप लोग के लिए, 1 मिनट। यहाँ पे गाइडवे, ये देखो, दिस इज योर गाइडवे। ये देखो मेरा बेड था, बेड के ऊपर वाला पोर्शन मेरा गाइडवे कहलाता है। देखो ये गाइडवे आप समझ रहे हो ना, देखो ये मेरा बेडवे है, ये मेरा क्या है, बेडवे है। तो ये मेरा बेडवे है, और बेडवे देखो यहाँ क्या लिखा है, बेडवे आर प्रिस्क्राइब ग्राउंड सरफेस दैट प्रोवाइड अ पाथ ऑफ मोशन फॉर दी कैरीज एंड टेल स्ट्रोक। यानी टेल स्ट्रोक को और कैरियर्स को मोशन प्रोवाइड करता है, पाथ देता है, ताकि वो उस पे ऊपर जो है वो मूव कर पाए। यही कहलाता है मेरा बेडवे। समझ आया कि नहीं, मतलब बेड का वे, बेड आपको पता मैंने पढ़ा दिया बेड के बारे में, तो बेड का जो वे है यानी जो रास्ता है उसी को हम लोग बेडवे बोल देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं यहाँ पे। ये चीज़ हो गया, और मैंने ये पहले बता दिया हूँ कि आपका इधर वाला जो इधर लगा रहता है ये मेरा कहलाता है लाइव सेंटर। क्यों, क्योंकि ये मूव करता है, मूवमेंट इसमें होता है। और ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल योर आपका डेड सेंटर। डेड सेंटर क्यों, क्योंकि ये सिर्फ होल्ड का काम करता है। ये चीज़ भी समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, डेड सेंटर और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, डेड सेंटर यूज़ करते हैं सपोर्ट करने में, साथ ही साथ जब कोई मेरा लंबा कोई आ गया, जैसे कि एक सेकंड ये सबको हमको मिटाने दीजिए, ठीक है, ये चीज़ को बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा है आपका, ये समझ के होंगे, ये मेरा है डेड सेंटर, और यहाँ पे मान लो ये जॉब लगा रहा है, ये मेरा है लाइव सेंटर। अगर मान लो हमको कोई लंबा,
ठीक है, लंबा रॉड को काम करना है, या फिर मान लो ये मेरा है इस तरह का, इसमें हम लोग कुछ काम करना है, इसको हमको काम करना, तो ये सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए भी सपोर्ट करना था डेड सेंटर और लाइफ सेंटर, ताकि ये बेंडिंग ना हो सके। तो बेंड ना होने के चलते मेरा यूज़ किया जाता है डेड सेंटर को सपोर्ट के लिए, ताकि वर्किंग के समय मेरा कोई बेंडिंग ना देखने को मिले। ठीक है, समझ गए होंगे। और आपका फंक्शन तो आपको पता है, वर्क को सपोर्ट करने में यूज़ करता है टेल स्टॉक का, कास्ट आयरन का बना रहता है। ठीक है, फिगर में आपको दिखाई दिया हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि टेल स्टॉक में लगा रहता है मेरा रैम्प क्लैम, और रैम्प क्लैम एक यहाँ पे आपको दिख रहा है रैम्प क्लैम, और यहाँ पे एक रहता है, ये भी आपका हैंड व्हील रहता है, ये आपका क्या है, हैंड व्हील। और नाम से ही पता चल रहा है हैंड व्हील का काम क्या रहेगा, ऑब्वियसली बात है घुमाने में। जब इसको हम लोग इस तरह घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो घुमाते तो ये आगे पीछे मूवमेंट करता है, ये आगे पीछे टेल स्टॉक आगे पीछे जाता है। समझ आया कि नहीं। और बात करता है रैम्प क्लैम। अब ये मेरा रैम्प क्लैम का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो याद रखना, रैम्प क्लैम का यूज़ करते हैं हम लोग फिक्स करने में, किसको, टेल स्टॉक को फिक्स करने में। टेल स्टॉक को कभी कभी हम लोग फिक्स करना पड़ता है, तब हम लोग यूज करते हैं रैम्प क्लैम का। याद रखना कि रैम्प क्लैम इज यूज टू लॉक दी टेल स्टॉक एट एनी पोजीशन सो दैट इट्स डजंट मूव वाइल परफॉर्मिंग ऑपरेशन इन लेथ मशीन। यानी कि लेथ मशीन में अगर कोई हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये मूव ना करे, मान लो कि टेल स्टॉक यहाँ ना आके यहीं आ गया, यहाँ टेल स्टॉक आ गया इस तरह करके, ठीक है, यहाँ टेल स्टॉक आ गया, अब यहाँ पे हमको फिक्स रखना है, इसको मूवमेंट नहीं देना है, तो हम लोग रैम्प क्लैम का यूज़ करेंगे, ये फिक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो रैम्प क्लैम का यूज होता है टेल स्टॉक को किसी भी पोजीशन पे फिक्स करने का काम आता है। राइट, फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट फोटो में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सारे हम लोग देख लिए, यहाँ पे लेग्स हो गया, ट्रे हो गया, फीडबॉक्स हो गया, लेड स्क्रू हो गया, फीडरेड हो गया, हेड स्टॉक हो गया, ड्राइविंग क्लच हो गया, चक्स हो गया, टेल स्टॉक हो गया। बचा क्या यहाँ पे, बचा जो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ये चीज़, इसको हम लोग बोलते हैं मेन ड्राइविंग पुली, या फिर इसको स्टेप्ड पुली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन ड्राइविंग पुली। यानी कि यहाँ पे ढेर सारा पुलीज रहता है, और इसका काम क्या रहता है, ये मेरा पहली बात तो ये लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में हेड स्टॉक के पास रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, कहाँ पे, हेड स्टॉक के जस्ट सटा हुआ पार्ट है वहाँ रहता है। ये मेरा गियर से कनेक्टेड रहता है, यहाँ आपको पता है गियर ढेर सारा रहता है, तो गियर से कनेक्टेड रहता है, तो यही इंपॉर्टेंट है। आपको बोलेगा कि या तो बोल सकता है कि स्ट्रिप्ड पुली, या फिर इसको बोल सकता है मेन स्ट्रिप्ड पुली, सॉरी मेन ड्राइविंग पुली, मेन ड्राइविंग पुलीज। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बोलेगा कि मेन ड्राइव पुली का काम क्या रहता है, तो आप बोल देना कि जो आपका हेड स्टॉक रहता है, हेड स्टॉक के गियर बॉक्स को कनेक्ट रहता है, यानी कि उसको मूवमेंट करा में, इसलिए तो बोला ना मेन ड्राइविंग पुली। सो मीन यहाँ पे लिख दें, सॉरी ये मेन होता है, ये मेन होगा यहाँ पे MAIN, मेन ड्राइविंग पुली होता है। ठीक है, ये मेरा क्या कहलाता है, या तो स्टेप्ड पुली, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग मेन ड्राइविंग पुलिस। ड्राइविंग मतलब जिसके बेसिस पे सारा जो है गियर मेरा कनेक्टेड रहता है, ये चीज़ हो गया। चलो अब हम लोग लास्ट मूव करेंगे कैरेज। देखो इसको हम लोग या तो कैरेज बोलते हैं, या फिर इसको कभी कभी कैरियज भी बोला जाता है, तो हर तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पॉइंट है कैरेज, ये 5 पार्ट का बना रहता है। कौन कौन सा पार्ट्स इसमें है, पहला रहता है मेरा सैडल, क्या रहता है मेरा सैडल, 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। फिर मेरा आता है यहाँ पे क्रॉस स्लाइड, आपको याद होगा क्रॉस स्लाइड का यूज़ क्या रहता है। क्रॉस स्लाइड का यूज़ करते हैं हम लोग फ्रंट और बैक का मूवमेंट के लिए, समझ आया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर मेरा कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट, इसी कंपाउंड रेस्ट के ऊपर मेरा टूल पोस्ट होता है, तो इसके बाद आ जाएगा वही बात है, टूल पोस्ट आ जाएगा, टूल पोस्ट आ जाएगा। और टूल पोस्ट सभी चीज़ को मिला के एक बोला जाता है एप्रन। एप्रन मतलब समझ लो एक कवर होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग मूव करते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि जो यहाँ पे देखो सैडल रहता है, सैडल मेन आपका हो गया, सैडल यहाँ पे ऊपर में रहता है, और सैडल के ऊपर रहता है मेरा क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड इस तरह करके रहता है, जिसका काम रहता है आगे पीछे मूवमेंट देना। ठीक है, इसके बाद रहता है मेरा कंपाउंड स्लाइड, ऊपर मेरा कंपाउंड स्लाइड रेस्ट रहता है, और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर रहता है मेरा टूल पोस्ट, वहाँ रहता है मेरा कटिंग टूल एज। तो ये सारा चीज़ है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग सभी चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हैंड व्हील का। देखो यहाँ पे कैरेज में लगा रहता है मेरा, एक फिगर आ जाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप दिखा रहा है यहाँ आपका हैंड व्हील। ठीक है, ट्रांसवर्स इसलिए कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि आगे पीछे लेफ्ट राइट ही मूव करता है। ये हैंड व्हील यानी कि हैंड से हम लोग मैनुअली इसको हैंड करते हैं, और ये मेरा चेक की तरफ मूवमेंट करता है। आपको पता है ये चक है, यहाँ पे देख रहे हो, तो चक की तरफ, क्योंकि इसके देखो ये हम लोग ऊपर देखो ये कैरेज है, कैरेज के ऊपर और देखो क्या क्या रहता है, कैरेज के ऊपर हम लोग ढेर सारा मेन पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, टोटल फिगर यहाँ पे आप देख रहे हो क्या क्या है,
आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये मेरा कैरेज है, कैरेज के ऊपर मेरा कंपाउंड रेस्ट है या फिर कंपाउंड स्लाइड है, फिर टूल पोस्ट है, फिर यहाँ पे कटिंग टूल लगा रहता है। तो जैसे जैसे हम लोग हैंडविल को इसे मूव करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो कटिंग टूल जो रहेगा यानी कटिंग टूल रहेगा वो भी आगे पीछे करेगा। जिस तरह का हमको काटने का प्रोसेस रहेगा वो हम लोग कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा हैंडविल का काम क्या रहेगा, मूवमेंट देना चक की ओर या फिर चक के पीछे और आगे पीछे ये मूवमेंट कराता है। और ये कराता है मेरा मैनुअली, किस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, लेफ्ट राइट, ठीक है, ये मूवमेंट कराता था। ये हो गया मेरा हैंडविल का काम, एक एक करके बता रहे हैं, ठीक है। अब हैंडविल के जस्ट बगल में रहता और एक ये, इसको बोलते हैं हम लोग हाफ नट। इसको क्या बोला जाता है मेरा, हाफ नट, HALFNUT, हाफ नट। हाफ नट का मैं आपको फिगर दिखाना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हाफ नट का फिगर दिखाना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपका हाफ नट है। अब ये हाफ नट का यूज़ क्या करते हैं हम लोग, जो आपका जो कैरियज रहता है उसमें आपका जो लेड स्क्रू रहता है उसके साथ ऑटोमेटिकली हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये मान लो इंगेज करने के बाद का, पहले का है, बाद में जब हम इसको इंगेज कर देते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। जो हम लोग जब पढ़ेंगे थ्रेड कटिंग के बारे में उस समय आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेड कटिंग का यूज़ क्या है, थ्रेड कटिंग हम लोग लेड स्क्रू के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है ताकि वो मूवमेंट कर सके। सिंपल करने का मतलब ये है कि थ्रेड कटिंग का यूज़ हम लोग वहीं करते हैं जहाँ पे हमको मैनुअली हैंडल ना करना पड़े, ठीक है। उसको हम लोग अटैच कर देते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक मूव करने लगता है, ठीक है। तो उसका काम रहता है मेरा किसका, हाफ नट का। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है हम लोग को स्क्रू कटिंग इंगेज भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, थ्रेड कट का यूज़ अधिकतर हम लोग करते हैं थ्रेड कटिंग के टाइम पे। जब लोग थ्रेड कटिंग करते हैं तब यूज़ करते हैं हम लोग किसका, हाफ नट का, जो लेड स्क्रू के साथ अटैच हो जाता है ताकि ऑटोमेटिकली मूवमेंट करने लगे। उसके बाद हम लोग हैंडविल का कोई ज़रूरत नहीं है काम करने का, वो मूवमेंट करने रहेगा, ठीक है। वो अटैच उसके मतलब सिंपल सा लॉजिक आप समझिए ना कि ये मेरा है लेड स्क्रू है और लेड स्क्रू में क्या लगा रहता है आपको पता है, गियर इस तरह का लगा रहता है। तो गियर के साथ क्या होगा, ये अटैच कर देगा हाफ नट। जैसे अटैच हो जाएगा तो इसके साथ एक तरह से वो चिपक गया, फिक्स हो गया। अब जैसे लेड स्क्रू आगे पीछे जाएगा मूवमेंट होगा, उसी के साथ साथ मेरा कैरियज भी क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो यानी क्या हो गया कि ऑटोमेटिक मूवमेंट के लिए ताकि मैनुअली फीड ना करना पड़े उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग लेड स्क्रू के साथ, मतलब हाफ नट का लेड स्क्रू के साथ, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, थ्रेड कटिंग के टाइम पे यूज़ किया जाता है। हाफ नट हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम लोग को पढ़ना क्रॉस स्लाइड। थर्ड मैंने कहा था आपको क्रॉस स्लाइड के बारे में, ठीक है, क्रॉस स्लाइड के बारे में। यहाँ पे क्रॉस स्लाइड यानी कि सबसे पहले तो सैडल में मेरा लगा रहता है क्या, हाफ नट लगा रहता है, ये मैं बता दिया। अब क्रॉस स्लाइड क्या होता है, देखो यहाँ पे क्रॉस स्लाइड हम लोग देखेंगे आगे इस फिगर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये होता है मेरा क्रॉस स्लाइड। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ के बारे में देख रहे हैं, ये हो गया हैंडविल, ये हो गया हाफ नट, और ये जो आप देख रहे हो थर्ड वाले फिगर, ये दिस इज कॉल्ड, ये मेरा क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील। अब क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील का काम क्या रहता है, मैंने कहा था ये मेरा मूवमेंट करता है फ्रंट और बैक। अगर हम लोग फ्रंट और बैक का मूवमेंट देना है तब हम लोग यूज़ करते हैं आपका किसका, आपके क्रॉस स्लाइड का। और क्रॉस स्लाइड किसके ऊपर रहता है, ये सैडल के ऊपर रहता है, ये नीचे में सैडल रहता है, सैडल के ऊपर रहता है मेरा क्या, क्रॉस स्लाइड। और सैडल जो होता है वो किसके में मेरा रहता है, कैरियज में रहता है। तो याद रखना कैरियज के ऊपर रहता है मेरा स्लाइड। देखो सबसे पहले आ जाता है मेरा आपका सैडल, और सैडल के ऊपर मेरा क्या आप देख रहे हैं, आपका क्रॉस स्लाइड है, ये मेरा है क्रॉस स्लाइड है, ठीक है। और क्रॉस स्लाइड के ऊपर मेरा आप देखेंगे रहता है आपका कंपाउंड रेस्ट, और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर रहता है मेरा टूल पोस्ट, और टूल पोस्ट के ऊपर मेरा रहता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो ये एकदम आपको सीरीज भी कभी कभी पूछ देगा कि सबसे नीचे क्या रहता है, सैडल, सैडल के ऊपर क्या रहता है, क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या रहता है, कंपाउंड रेस्ट, और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर क्या रहता है, टूल पोस्ट, जहाँ पे टूल लगा रहता है। तो ये चीज़ है, और सभी को मिलके आपको कंप्लीट जो इसको कवर जब हम लोग देते हैं इसको बोला जाता है एप्रन। इसको क्या बोला जाता है, आपका एप्रन। तो ये सारे आपका पॉइंट भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके देखेंगे। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो दिखा देता हूँ, उस वीडियो में आपको दिखाऊँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंट जब हम लोग जो क्रॉस स्लाइड में कैसे हम लोग करते हैं। वैसे मैं आपको एक बार दिखा चुका हूँ बट और एक बार मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से और समझ पाए। यहाँ पे देखिए ये हो जाता है क्रॉस स्लाइड का यूज। आप देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस स्लाइड से क्या हो रहा है, ये मूवमेंट किस तरह का दे रहे हैं, हम लोग फ्रंट और बैक दे रहे हैं। जबकि अगर बात करेंगे हैंडव्हील से, तो हैंडव्हील से हम लोग का कुछ इस तरह का रहता है। ये मेरा हैंडव्हील्स के चलते देखो यहाँ पे हैंडव्हील मूव कर रहा है, और हैंडव्हील में कैसे हो रहा है मूवमेंट, लेफ्ट और राइट। जबकि क्रॉस स्लाइड से हम लोग कैसे दे रहे हैं, आगे और पीछे कर रहे हैं, फ्रंट और बैक कर रहे हैं। तो ये दोनों का यूज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये चीज़ देख लिए हम लोग। फिर हम लोग 4th नंबर में देखें कंपाउंड रेस्ट के बारे में। क्या देखेंगे, कंपाउंड रेस्ट। नेक्स्ट फिगर जाते हैं हम लोग। देखो
कंपाउंड रेस्ट यहाँ पे आ गया। देखो ये जो आपका दिखा रहा है ये वाला है, ये आपका कंपाउंड रेस्ट है। ये क्या है मेरा, ये कंप्लीट जो आप देख रहे हैं ये मेरा कंपाउंड रेस्ट है, ये कंपाउंड। और कंपाउंड रेस्ट किसके ऊपर है, ये मेरा है क्रॉस स्लाइड के ऊपर। देखो ये मेरा क्रॉस स्लाइड था ना, तो क्रॉस स्लाइड के जस्ट ऊपर मेरा क्या है, कंपाउंड रेस्ट। और कंपाउंड रेस्ट किसके ऊपर था, मैंने क्रॉस स्लाइड किसके ऊपर था, ये सैडल के ऊपर था। तो आप देखें सैडल के ऊपर आया मेरा क्रॉस स्लाइड, ठीक है, क्रॉस स्लाइड आया, और क्रॉस स्लाइड के ऊपर है मेरा कंपाउंड स्लाइड या फिर कंपाउंड रेस्ट जो बोल लो। तो ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं कि कंपाउंड रेस्ट का क्या काम है। कंपाउंड रेस्ट जो है वो क्रॉस स्लाइड के ऊपर है। पहली बात तो ये आपसे एकदम याद रखना है। ये सारे पॉइंट जो हम बता रहे हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी बता रहे हैं। जो सबसे पहले हम लोग देखे थे आपका हैंडव्हील, मैंने कहा था हैंडव्हील का काम क्या रहता है, मूवमेंट करना इस तरह। आपका हाफ नट का काम रहता है क्या, एंगेज डिसएंगेज करना लेड स्क्रू के साथ। जब हमको ऑटोमेटिकली थ्रेड कटिंग के टाइम पे फीड नहीं देना और ऑटोमेटिकली मूवमेंट देना, तब हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हम लोग बात किए थे किसका, आपका क्रॉस स्लाइड का। और क्रॉस स्लाइड किसके ऊपर था, सैडल के ऊपर। तो याद रखना कि सैडल के ऊपर रहता है मेरा क्रॉस स्लाइड। अब हम लोग बात करें कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड जो है वो आपका क्रॉस स्लाइड के ऊपर है। काम क्या रहता है, सपोर्ट करना टूल पोस्ट को, क्योंकि आप देखिएगा इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे। देखो ऊपर में मेरा टूल पोस्ट है, यहाँ पे अभी हम लोग का टूल पोस्ट आ जाएगा। तो टूल पोस्ट को सपोर्ट करना और मूव करना किसी भी एंगल पे। जब हम लोग टेपर टर्निंग या फिर एंगल कटिंग करते हैं तो उसमें वो किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर सकता है। समझ आया, ये चीज़ हो गया मेरा कंपाउंड स्लाइड का काम। और जस्ट कंपाउंड स्लाइड के बाद जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टूल पोस्ट आ जाता है। टूल पोस्ट बोलेगा, टूल पोस्ट किसके ऊपर है, तो ये आ रहा था मेरा कंपाउंड स्लाइड के ऊपर। टूल पोस्ट में क्या रहता है, इसे मेरा रहता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो कि मेरा कटिंग करने में हेल्प करता है। और लास्टली आ जाता है मेरा एप्रन। ये आप देख रहे हो एप्रन, एप्रन इसी पार्ट को ही बोल रहे हैं। एप्रन क्या था, टोटल ये जो पूरा का पूरा कैरियज था। तो कैरियज में क्या क्या आया, आप देखें सबसे पहले आया सैडल। सैडल के ऊपर क्या था मेरा, क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या था, कंपाउंड रेस्ट था। और कंपाउंड रेस्ट की क्या था ऊपर, टूल पोस्ट था। तो इस सबको जो कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं एप्रन। समझ आया, ये सभी को कवर करता है। ये मेरा टोटल का टोटल मेरा आज हम लोग देखें क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेथ मशीन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेथ मशीन के। हम लोग 1 बाय 1 करके सभी चीज़ देखेंगे। स्पीड लेथ क्या होता है, सेंटर लेथ क्या हो जाता है, बेंच लेथ, टूल रूम लेथ, कैप्सन टेरेस लेथ, स्पेशल पर्पस लेथ और ऑटोमेटिक लेथ। हम लोग फिगर वाइज सभी को 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने वर्क होता है सभी को देखेंगे। जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा एनिमेशन का वो मैं शो करूँगा। फिर हम लोग देखेंगे मेजर पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। अभी जो पार्ट्स है वो मैं और डिटेल वाइज आपको बताऊँगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेड वे, गेट वे, हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक, ठीक है। वो सारी चीज़ का सारे इंपॉर्टेंट हर वो चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे, एप्रन, टूल पोस्ट सभी बताऊंगा। फिर फीड मैकेनिज्म का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। थ्रेड कटिंग का बात करेंगे, प्रोसेस सबको बात करेंगे। तो यहाँ पे आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके आगे प्रोसेस में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।